वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी तत्व का आवेश, संयोजकता और कैसे पहचानेंगे वह धातु है या अधातु। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक की मदद से आगे हम लोग किसी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं या ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी तत्व का आखिर वैलेंसी, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, उसका आवेश, और कैसे पहचानेंगे कि धातु है या अधातु या तो उपधातु। इसका यूज आगे हम लोग को आने वाला है यौगिक का सूत्र निकालने में और ऑक्सीकरण संख्या में। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन धातु या अधातु, सिलिकॉन उपधातु या अधातु, या क्लोरीन धातु या अधातु। इसके लिए आपको अष्टक का नियम याद रखना होगा। अष्टक के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अभिक्रिया में भाग लेगा वह क्या कहलाएगा? धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? अधातु। जिसमें दोनों गुण हो वह क्या कहलाएगा? उपधातु। तो मान लीजिए, देखिए आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। कितना है? 8 है। हम जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन धातु है और धातु, इसका वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता, इस पे आवेश क्या होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। इसका निकटतम अक्रिय गैस कौन सा है? नियोन। नियोन जो आपका अस्थाई गैस है। तो ऑक्सीजन भी चाहता है कि अभिक्रिया में भाग ले और हम क्या हो जाए? अस्थाई। कोई भी तत्व चाहता है कि अपना निकटतम अक्रिय गैस से क्या? अस्थाई हो जाए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। यह चाहता है कि हम नियोन के जैसा क्या हो जाए? अस्थाई हो जाए। लेकिन बेचारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितना? 10। तो कितना इलेक्ट्रॉन कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। मतलब 8 में 10 गया -2। 8 में 10 गया -2। 10 क्या होता है कि निकटतम अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन चाहता है कि हम भी नियोन जैसा अस्थाई हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 8 में 10 गया -2। ये -2 क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु। ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु। अब बात रही कि ऑक्सीजन का आवेश क्या है। तो ऑक्सीजन पे आवेश होगा -2। कितना होगा? -2। आवेश दो तरह का है, धन आवेश और ऋण आवेश। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश, और त्यागेगा तो धन आवेश। तो ऑक्सीजन अस्थाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, मतलब क्या है? अधातु। आवेश कितना हो गया? -2। संयोजकता वैलेंसी, वैलेंसी का परिभाषा ही होता है कि अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा ग्रहण या त्यागा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। इसका संयोजकता होने वाला है 2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेगा अस्थाई होने के लिए। तो ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु है। इस पे आवेश क्या रहेगा? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका वैलेंसी क्या जाएगा? संयोजकता 2। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कौन धातु है या कौन अधातु, किसका आवेश क्या होगा, किसका वैलेंसी क्या होगा, जो आपको काफी यूज होने वाला है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में और यौगिक का सूत्र बनाने में। आइए हम अगला देखते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु। मान ले रहा बात नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7। कितना है? 7। अब देखिए नाइट्रोजन किसका निकटतम है? 10 का। तो 7 में 10 गया -3। -3 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपका क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। मतलब अभिक्रिया में यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपन निकटतम नियोन के जैसा अस्थाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आवेश क्या हो गया? तो नाइट्रोजन पर आवेश होगा -3। क्या होगा? -3। और संयोजकता यानी वैलेंसी, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। माइनस चिन्ह क्या होता है? ऋण आवेश, ऋणी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन पूर्ण संख्या, वैलेंसी होता है पूर्ण संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया? कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन जहां भी अभिक्रिया में भाग लेगा 3 इलेक्ट्रॉन क्या
ग्रहण करेगा, तो क्या हो गया, ओ धातु। तो इसी प्रकार आप नेक्स्ट अगला भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट रहा आपका मैग्नीशियम। यदि आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम धातु है या अधातु, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है और इसका क्या कहते हैं आवेश क्या है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है और ये आपका निकटतम किसका है, देखिए तो नियोन का। मैग्नीशियम हमेशा चाहेगा कि हम अस्थायी हो जाए नियोन के जैसा, लेकिन मैग्नीशियम के पास है 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियोन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 12 में 10 गया, 12 में 10 निकटतम अक्रिय किसमें हटाना है, तो 12 में 10 गया +2, +2। अब +2 क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम आपका 2 है। मैग्नीशियम क्या है, धातु, मतलब अभिक्रिया में अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो मैग्नीशियम पे कितना आवेश होगा, +2। इसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी, संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 पूर्ण संख्या। संयोजकता का परिभाषा होता है रासायनिक अभिक्रिया में त्यागा गया या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैग्नीशियम कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु। आवेश क्या हो गया, +2। वैलेंसी संयोजकता क्या हो गया, 2। इसी प्रकार हम और तत्व किसी तत्व का भी निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपका अगर पूछा जाए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, कितना है, 17। और आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन धातु है या अधातु या उपधातु और इसका आवेश क्या होगा, इसका संयोजकता क्या होगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। इन निकटतम किसका, देखिए तो हीलियम क्या कि नियोन का कि आर्गन का, ये निकटतम है आर्गन का सर। ये चाहेगा कि हम आर्गन से क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। तो 17 में 18 गया -1, मतलब क्लोरीन भी क्या है, ओ धातु। क्लोरीन क्या है, ओ धातु, क्योंकि यह अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन पे कौन सा आवेश होगा, -1, -1। और आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का संयोजकता क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा स्थायी होने के लिए, कितना, 1। तो क्लोरीन का संयोजकता क्या हो गया, 1। इस प्रकार से आप परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का एग्जैक्ट वैलेंसी यानी संयोजकता निकाल सकते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या 20 के बाद जो भी तत्व हुआ आता है डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक के तत्वों का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, मतलब उसका कोई निश्चित ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है, सिर्फ लोहा ही है। तो फेरस फेरिक, कॉपर है क्यूप्रस क्यूप्रिक, इक में ज्यादा अस में कम। लेकिन 20 तक परमाणु संख्या 20 तक आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि किसका संयोजकता क्या होगा, आवेश क्या होगा, एग्जैक्ट वैलेंसी। जैसे एक वीडियो में आपको हम बता चुके थे धासु ट्रिक कि आप 5 सेकेंड में बता सकते हैं कौन सा तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त में, किस ब्लॉक में है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक कैसे निकाला सकता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, ओ धातु या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आवेश हो गया -1। आइए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सबसे आपका फर्स्ट सोडियम है। सोडियम धातु है और धातु कैसे जानेंगे, यह अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या है 11। इसका निकटतम अस्थायी गैस कौन है, नियोन। तो सोडियम चाहता है कि हम अस्थायी हो जाए नियोन के जैसा, लेकिन सोडियम पास से 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियोन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 11 में 10 गया, निकटतम अक्रिय गैस +1। +1 का मतलब हो गया सोडियम हो गया आपका धातु। सोडियम ने क्या अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। तो इसका आवेश कितना हो गया, +1। इसका संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता, इसका संयोजकता हो गया 1। कितना हो गया, 1, मतलब अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग करेगा।
इस प्रकार हम लोग बताते हैं सोडियम धातु या अधातु या उपधातु। बताते हैं निकटतम अक्रिय गैस दिखेगा, किसका निकटतम है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या उससे ग्रहण करेगा। जो त्याग किया वो क्या हो गया, धातु। जो ग्रहण क्या हो गया, वो धातु। जिसमें दोनों गुण हो, त्यागने का भी और ग्रहण करने का भी, हो गया उपधातु। देखिए कैसे, अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एग्जाम्पल, सिलिकॉन का परमाणु संख्या है 14। कितना है, 14। अब हमको बताना है कि सिलिकॉन धातु है या अधातु या उपधातु। तो देखिए आप, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है। देखिए 14 10 18 के बीच में है। 10 18 के, 14 में 10 गया +4, 14 में 18 गया -4। मतलब सर सिलिकॉन में दोनों गुण है, यह स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। और जिसमें दोनों गुण हो वो क्या हो गया, उप धातु। क्या हो गया, उप धातु। अब बात रही सिलिकॉन का आवेश क्या हो गया, +-4, +-4। कैसे, सिलिकॉन यदि अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा है तो सिलिकॉन पे क्या आएगा, प्लस। यदि सिलिकॉन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ तो उसमें आएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक आपका एक वीडियो मिल जाएगा विद्युत ऋणात्मकता का, उसमें बताया गया है कि कौन से तत्व पे ऋण आवेश होगा, कौन से किस पे धन आवेश होगा। जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या खींचता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का परिभाषा ही होता है किसी तत्व का हुआ गुण जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उस पर ऋण आवेश, कम पे धन आवेश। तो सिलिकॉन का सेम कॉन्सेप्ट है। तो सिलिकॉन पे आवेश क्या होगा, यदि सिलिकॉन जुड़ा है ओ धातु के साथ में, ओ धातु क्या होता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, तो सिलिकॉन पे हो जाएगा प्लस। यदि सिलिकॉन जुड़ा है धातु के साथ में तो सिलिकॉन पे हो जाएगा माइनस। असंयोजकता कितना हो गया, 4। सिलिकॉन का संयोजकता हो गया कितना, 4। तो सिलिकॉन आपका क्या हो गया, उपधातु, या इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। यदि आपको वैलेंसी निकालना आ गया है तो आप आराम से 10 से 15 सेकेंड में किसी का ऑक्सीजन संख्या यौगिक में निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन संख्या और सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। उसका ये वीडियो आपको बनाकर हम भेज देंगे। देखिए केमिस्ट्री का पहला तत्व, केमिस्ट्री का पहला तत्व हाइड्रोजन। केमिस्ट्री का पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, जिसका सब चीज एक होता है। परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, पहला वर्ग में है, पहला आवर्त में और पहला ब्लॉक में है। कौन, हाइड्रोजन। आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन धातु है या अधातु। तो देखिए अष्टक के नियम से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, या निकटतम किसका है, हीलियम का। तो 1 में 2 गया -1। -1 का अष्टक के नियम अनुसार कि हाइड्रोजन अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया आपका, O2। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता 1। कितना हो गया, 1। लेकिन बात रही इसका आवेश का, या फिर कॉन्सेप्ट आएगा विद्युत ऋणात्मकता का, क्योंकि हाइड्रोजन आपका केमिस्ट्री का पहला तत्व है जो अधातु है, लेकिन यह मैक्सिमम अभिक्रिया आपके धातु के ऐसा करता है। हाइड्रोजन पे धन आवेश भी होगा और ऋण आवेश भी होगा। कैसे, देखिए यदि हाइड्रोजन जो आपका अधातु है, यदि हाइड्रोजन आपका जुड़ा है धातु के साथ में, इसे जुड़ा हो धातु के साथ में, जैसे में सोडियम हाइड्राइड, यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो धातु के साथ में तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, देखिए तो Na+H-, Na+H-, तब हाइड्रोजन पे क्या होगा, ऋण आवेश। लेकिन यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो ओ धातु के साथ में, किससे, ओ धातु, जैसे मान लो कि आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है, तो ओ धातु जुड़ा हुआ है, तब इस केस में हाइड्रोजन पे क्या होगा, धन आवेश, क्योंकि ओ धातु हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है।
यानी हाइड्रोजन जुड़ा है धातु के साथ, तब हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो ओ धातु के साथ तो हाइड्रोजन पे प्लस, क्योंकि ओ धातु जो है हाइड्रोजन ज्यादा विद्युदात्मक रहेगा, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ओवरऑल हाइड्रोजन आपका ओ धातु है। यदि हाइड्रोजन अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ धातु के साथ में कर रहा है तब हाइड्रोजन पे क्या रहेगा माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन धातु से ज्यादा विद्युतात्मक है। और यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो ओ धातु के साथ तब हाइड्रोजन पे क्या रहेगा प्लस। इस कॉन्सेप्ट से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं या किसी यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, एक, जो केमिस्ट्री का पहला तत्व है। तो होप आपसे आशा करते हैं कि आप किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक, धातु, ओ धातु, उपधातु, उसका आवेश क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, आप निकाल सकते हैं मिनटों में, सेकेंडों में। बस आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कैसे ऑक्सीकरण संख्या और यौगिक का सूत्र बनाया जाता है। जय हिंद।